राम राम दोस्तों। आज हम गीता के अध्याय 3 कर्म योग का यथारूप अध्ययन करेंगे। अर्जुन कहता है कि हे श्री कृष्ण, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म यानी वो कार्य जो किसी चीज को पाने की इच्छा से किया गया हो, बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं, तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हो। और अर्जुन ने सर्वोत्तम कार्य विधि के विषय में पूछा और उत्तर में भगवान ने कर्म योग या कृष्ण भावनामृत के बारे में विस्तार से बताया। अर्जुन कहता है कि आपके उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो चुकी है, तो कृपया करके मुझे ये बताइए कि मेरे लिए इनमें सबसे अच्छा क्या है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयास करने वाले दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं। एक जो ज्ञान योग के द्वारा समझते हैं और दूसरे जो भक्ति सेवा के द्वारा समझते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि न तो कोई कर्मों से टलकर कर्मों के फल से छुटकारा पा सकता है और न ही केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्ति की जा सकती है। यानी भौतिकवादी मनुष्य के हृदय को शुद्ध करने के लिए जिन कर्मों का निर्माण किया गया है, उनके द्वारा ही मनुष्य को संन्यास ग्रहण करा सकता है। जो हृदय या मन की शुद्धि है वो सबसे बड़ी शुद्धि है। हृदय की शुद्धि के बिना संन्यास सामाजिक व्यवस्था में खराबी लाता है। अगर कोई इन कार्यों को स्वीकार नहीं करता और भगवान की सेवा में लग जाता है तो भी उसे भगवान स्वीकार कर लेते हैं। इससे मन शुद्धि हो जाती है। प्रकृति के ऐसे नियम हैं जिनके सामने मनुष्य कमजोर है, इसी वजह से कर्म करना पड़ता है। अतः कोई भी एक भी पल बिना कर्म के बिना नहीं रह सकता। वैसे ही आत्मा का भी स्वभाव है कि वह सदैव सक्रिय रहता है। इसको हमें कृष्ण भावनामृत में लगाना चाहिए, नहीं तो ये अपने आप माया के द्वारा हर लिया जाएगा और भौतिक गुण धारण कर लेगा। यही बात शरीर पर भी लागू होती है। हमें कुछ न कुछ अच्छा करना चाहिए, नहीं तो बुरे कर्म हमें अपने आप जकड़ लेंगे। जो भी मुंह, हाथ, लिंग, गुदा और पैर इन 5 कर्म इंद्रियों को वश में कर लेता है तो ठीक है, लेकिन जो इन इंद्रियों की तृप्ति के लिए सोचता है वो अपने ही साथ धोखा कर रहा है, वो कपटी कहलाता है। ऐसे लोग श्री कृष्ण की भक्ति का दिखावा तो करते हैं, लेकिन मन ही मन इंद्रिय भोग के बारे में सोचते हैं। दूसरी ओर यदि कोई अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को वश में कर लेता है और बिना किसी वस्तु की इच्छा से भक्ति शुरू करता है तो वह सबसे उत्तम है। इसलिए अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने से तो अच्छा ही है और कर्म के बिना शरीर निर्वाह नहीं कर सकता। ऐसे अनेक छल करने वाले ज्ञानी लोग हैं जो अपने आप को उच्च परिवार का बताते हैं, और ऐसे अनेक बड़े बड़े व्यवसायी हैं जो कहते हैं कि आध्यात्मिक जीवन के लिए उन्होंने सब कुछ त्याग दिया है। ऐसे झूठे व्यक्तियों की बातों में नहीं आना है और अपने धार्मिक कर्तव्यों का पालन करना है, जिससे हृदय शुद्ध हो जाता है। हम सभी जीव इस प्रकृति के बंधन में बंधे हैं। हमें कृष्ण भावनामृत होकर इस बंधन से छुटकारा पाना है। वेदों में लिखित यज्ञों को कलयुग में करना सहज नहीं है, इसलिए संकीर्तन यज्ञ करना उचित है। इस यज्ञ से देवता प्रसन्न होंगे और तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे, और इस तरह मनुष्य और देवताओं के बीच सहयोग से सब खुश होंगे। इससे हमारे कर्म पवित्र होते हैं, खाद्य पदार्थ शुद्ध होते हैं, जिससे मानव जीवन शुद्ध रहता है और इसके बाद सूक्ष्म तत्व भी शुद्ध होते हैं। इसमें हम मुक्ति के रास्ते पर जा सकते हैं। वेदों में अलग अलग देवताओं के लिए अलग अलग यज्ञ है जिन्हें करना अनिवार्य बताया गया है। जो सामान्य व्यक्ति है उसके लिए 5 यज्ञ आवश्यक है, जिन्हें 5 महायज्ञ कहते हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने संकीर्तन यज्ञ सबसे सही बताया गया है, जिसे सभी कर सकते हैं, यानी नाम जप या भोजन करके। जो भक्त होते हैं वो भगवान को भोजन अर्पित किए बिना नहीं खाते और भोजन को भगवान का प्रसाद समझकर खाते हैं। जो ऐसा नहीं करता उन्हें चोर और पापी कहा गया है। चोर और पापियों का समाज कभी भी सुखी नहीं रह सकता। कई लोग सोचते हैं कि हमें सभी देवताओं की पूजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, लेकिन इसका उत्तर है नहीं, क्योंकि विष्णु या श्री कृष्ण की पूजा करने से ही सभी देवताओं की पूजा हो जाती है। अगर हमें श्री कृष्ण को खुश करना है तो हमें वेदों के निर्देशों का पालन करना होगा, जिससे हम दिव्य कार्य कर सकते हैं। जिस प्रकार हम किसी दूसरे देश जाना है तो हमें वहाँ के नियम बनाने पड़ते हैं, वैसे ही भगवान को प्राप्त करने के लिए हमें वेदों का अध्ययन करना होगा, और वेद भगवान के द्वारा ही दिए गए हैं, जिससे मनुष्य भौतिक बंधन से मुक्त हो सकता है, वह भगवत धाम जा सकता है, और ये मनुष्य के लिए सुनहरा अवसर होता है। भगवान कहते हैं कि कठोर परिश्रम करो और इंद्रिय तृप्ति की ओर मत भागो। जो इंद्रिय तृप्ति के लिए सोचता है वो पाप युक्त जीवन जीता है और उसका जीवन संकटों से भरा होता है। लेकिन जो अपनी इंद्रियों को वश में कर लेता है वो अवश्य ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है,
कृष्ण भावनामृत व्यक्ति को किसी भी यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि वह यज्ञ किया हुआ माना जाता है और उसके हृदय का सारा मैल उतर जाता है, जो कि हजारों यज्ञ करने के बाद ही हो पाता है। उसे कोई सुंदर स्त्री, शराब या किसी भी चीज का लोभ नहीं होता और उसे किसी भी शास्त्र के नियम का पालन करने की आवश्यकता नहीं होती और न ही किसी जीव पर निर्भर रहने की। अतः हमें कर्म को फल के लिए नहीं बल्कि अपना कर्तव्य समझकर करना चाहिए, जिससे उसे परम ब्रह्मा की प्राप्ति होती है। ऐसा कर्म भगवान के लिए किया हुआ माना जाता है और निश्चित रूप से लक्ष्य की प्राप्ति होती है। राजा जनक सीता के पिता थे और एक महान भक्त भी थे, जिससे उनकी स्थिति दिव्य थी। वे ऐसे कार्य करते थे जिससे जनता को उनसे कुछ सीखने को मिले और शिक्षा दे रहे थे कि हमें किस प्रकार कर्तव्य का पालन करना चाहिए। और कृष्ण भावनामृत भी इसी तरह कार्य करते हैं। जिस प्रकार लोगों को किसी नेता की आवश्यकता होती है जो जनता को शिक्षा दे सके, यदि वह खुद धूम्रपान करता है तो वह यह नहीं कह सकता कि हमें धूम्रपान नहीं करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि शिक्षा देने से पहले शिक्षक को अच्छा आचरण करना चाहिए, वह शास्त्रीय सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। जो ऐसा करता है वही आदर्श शिक्षक कहलाता है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि हमें महान भक्तों का अनुसरण करना चाहिए ताकि हम उनसे कुछ सीख सकें। धरती पर कुछ शिव जी के ऐसे भक्त रहते हैं जो गांजा जैसी चीजों का सेवन करते हैं, परंतु वो भूल जाते हैं कि इससे वे अपनी मौत को निकट बुला रहे हैं। हमें भगवान की शक्ति का अनुकरण नहीं करना चाहिए बल्कि उनके उपदेशों का पालन करना चाहिए। और कृष्ण भावनामृत व्यक्ति लोगों को शिक्षा देगी किस तरह से कार्य किया जाना चाहिए, व कर्म फलों को किस प्रकार श्री कृष्ण में लगाना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति इंद्रियों की इच्छा के लिए कार्य कर रहा है तो विद्वान व्यक्ति को उसे रोकना नहीं चाहिए, बल्कि ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे उस व्यक्ति को लगे कि मुझे भी इससे कुछ सीखना चाहिए। इस प्रकार वो कार्यों को करने की सोचेगा और कृष्ण भावनामृत की ओर बढ़ेगा। उसे वे सारे फल प्राप्त होंगे जो उसे कर्तव्य पालन से मिलते हैं। कृष्ण भावनामृत व्यक्ति और भौतिक जीवन जीने वाला व्यक्ति में इच्छाओं का अंतर होता है। दोनों अपने अपने कार्य करेंगे और दोनों अपने लक्ष्य पर पहुंचेंगे, तो दोनों के लक्ष्य में आकाश पाताल का अंतर होगा। और भौतिक जीवन वाला व्यक्ति सभी चीजों का कारण खुद को मानता है, वह चीजों पर अपना हक जमाता है, जिससे वह अहंकारी बन जाता है। लेकिन कृष्ण भावनामृत व्यक्ति अपनी इच्छाओं को समाप्त कर सभी चीजों को श्री कृष्ण की समझता है। हालांकि उसका शरीर भी श्री कृष्ण का ही समझता है। वह अपनी इंद्रियों की तृप्ति की अपेक्षा इंद्रियों को वश में करके भगवान की सेवा में लगाता है। वह जानता है कि उसके जीवन की डोर श्री कृष्ण के हाथ में है। श्रीमद् भागवत के अनुसार जो भी व्यक्ति परम सत्य यानी ब्रह्मा, परमात्मा व श्री भगवान इन तीन रूपों को जानता है, वो सत्य को जानने वाला कहलाता है, क्योंकि वो अपने व परमेश्वर के बीच के संबंध को जान लेता है। अज्ञानी मनुष्य माया द्वारा हर लिए जाते हैं और भौतिक कार्यों में लग जाते हैं। गुण न होने के कारण वह निम्न स्तर का रह जाता है, वह आलसी कहलाता है और यूं ही अपना समय बर्बाद करता रहता है। आखिरी में श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके, ज्ञान प्राप्त करके, लाभ को भूलकर बिना किसी पर अपना हक जमाए आलस्य को त्याग कर युद्ध करो। भगवान की इच्छा के लिए अपनी सारी संपत्ति की बलि देनी होती है और किसी पर भी बिना हक जमाए अपने धर्म का पालन करना चाहिए। गुरु के आदेशों के अनुसार कर्म करना चाहिए, परंतु उसे प्राप्त फल का लोभ मत करना। उसे सोचना चाहिए कि सारी चीजें परमेश्वर की है। शारीरिक संबंधों को बुलाकर हमें आलस्य से छुटकारा पाना चाहिए और हमें अपने गुणों के अनुसार कार्य करने चाहिए। भगवान कहते हैं कि जो भी व्यक्ति मेरे आदेशों को मानकर अपना कर्तव्य निभाते हैं, वो ईर्ष्या को त्याग कर इस उपदेश का श्रद्धा से पालन करते हैं, वो इच्छा वाले कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। और जो ऐसा नहीं करते वो ईर्ष्या से मुक्त नहीं हो पाते और सकाम कर्मों के बारे में सोचते रहते हैं। हमारे पास चाहे कोई भी ज्ञान हो, हम माया के बंधन से नहीं निकल सकते। हम इस माया में तब तक फंसे रहेंगे जब तक हम कृष्ण भावनामृत नहीं हो जाते। सभी के पास इंद्रियां हैं और इन इंद्रियों के भोग करने से हम भौतिक बंधन में फंसे रह जाते हैं। अगर हमें इनसे बचना है तो हमें शास्त्रों के यम नियम को अपनाना होगा। शास्त्रों के अनुसार यौवन संबंध केवल अपनी पत्नी के साथ स्थापित करने चाहिए, दूसरी स्त्रियों के साथ नहीं। अगर कोई दूसरी स्त्री के साथ यौवन संबंध स्थापित करता है तो वह आत्म साक्षात्कार नहीं हो सकता। इस ब्रह्मांड में प्रत्येक प्राणी के कर्तव्य निर्धारित है। हमारे पास कोई योग्यता नहीं होने के बावजूद किसी अन्य के कर्म से अच्छा है कि मनुष्य को अपने स्वयं के कर्मों के प्रति सच्ची भावना होनी चाहिए। अगर किसी दूसरों के कर्मों में ध्यान दोगे तो उसमें उलझ कर रह जाओगे। फिर अर्जुन कहता है कि हे श्री कृष्ण, मनुष्य न चाहते हुए भी बुरे कर्म में लग जाता है। ऐसा लगता है जैसे उसे जबरदस्ती लगाया गया हो। ऐसा क्यों होता है? श्री कृष्ण कहते हैं कि इसका कारण है भोग विलास व दिखावे की जिंदगी होने के कारण गंदे विचार मन में आते हैं और वे गंदे विचार क्रोध का रूप ले लेते हैं, जिससे वो इस संसार का पापी बन जाता है। इस दशा में मानव ईश्वर से अपना संबंध खो चुका होता है और इस मोह में निरंतर बना रहता है। हमें अपने कार्य करने की विधि को तमोगुणी व रजोगुणी में गिरने से रोककर सतोगुणी से भी ऊपर उठाना
होगा, जिससे क्रोध भी दूर हो जाएगा। जिस प्रकार शीशा धूल से ढक जाता है, वैसे ही मनुष्य के गुण उसके कर्मों से ढक जाते हैं और हमारे मन में मैल जम जाता है। उस मैल को उतारने के लिए हमें भगवान का संकीर्तन करना चाहिए। इंद्रिया, मन व बुद्धि वश में न होने के कारण मनुष्य की तृप्ति नहीं हो पाती और हमारा मन इन कार्यों की राजधानी है। यहीं से इन कर्मों की शुरुआत होती है। जिस प्रकार आग में कितनी भी लकड़ी डालो वो बुझेगी नहीं, वैसे ही मैथुन व काम सुख कितना भी कर लो इसकी तृप्ति नहीं होगी। भगवान कहते हैं कि इंद्रियों को वश में करके पाप कर्मों का दमन करो। गीता हमें आत्मा का विशेष ज्ञान देती है और जीव भगवान का एक अभिन्न भाग है जो भगवान की सेवा के लिए है। यही चेतना कृष्ण भावनामृत कहलाती है। शरीर से परम इंद्रिया है और इंद्रियों से भी परम मन है और मन से भी परम बुद्धि है और बुद्धि से भी परम आत्मा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम अपने आप को इंद्रियों, मन व बुद्धि से परेशान कर मन को कृष्ण भावनामृत में लगाकर मन माने विचारों पर जीत हासिल करो। तीसरा अध्याय हमें यही निर्देश देता है कि हमें खुद को भगवान का सेवक मानना चाहिए और भक्ति में लग जाना चाहिए, जिससे मन, बुद्धि, इंद्रियों पर नियंत्रण किया जा सकता है। ये एक दिन में तो नहीं होगा बल्कि एक दिन जरूर होगा। इस प्रकार भगवत गीता के तीसरे अध्याय का यथारूप अध्ययन पूरा होता है। राम।